डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इफ ए चार्ज is moved perpendicular to the field lines, no work is done along the path followed by it. That is, there is no potential difference between the points. इसी सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये जो सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक चार्ज मूव कर रहा है। A charge is moved along this path. Obviously, चार्ज का फ्लो होता है तो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल V1 से रिप्रेजेंट किया। सपोज ये V2 है, V3 है, चार्ज मूव कर रहे हैं along this path। अब ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली ये मूव कर रहा है, इसके परपेंडिकुलरली। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ई लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल लाइंस। तो जब चार्ज मूव कर अलोंग दिस पाथ तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो रहा है। तो ये जो सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस सरफेस को ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is the surface drawn in an electric field at each point of which electric potential is constant. इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो जितने भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। शॉर्टकट में लिखा हमने, the surface of every charged conductor is an equipotential surface. अब ये कंक्लूजन हमें क्या मिला, इसको भी समझना है। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ये जो हम लोगों ने सरफेस ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर है, और हमने लिखा देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क जीरो। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dl। तो dl का मतलब क्या हुआ? ये dl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क या पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो, अमाउंट ऑफ वर्क जीरो। अब यहां पर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस जब ड्रॉ करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज क्या, इसको हम लोग समझे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे आ जाए। अब
अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने जो ड्रॉ किया V1, V2, V3, तो V1 और V2 कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इट मीन्स टू इक्विपोटेंशियल surfaces cannot intersect each other. पहला पॉइंट ये हम लोगों ने देखा. सेकेंड पॉइंट, if a charge is moved along this surface, if a charge is moved over equipotential surface, then amount of work zero. Obviously हम लोगों ने पढ़ा था amount of work charge into difference in potential. Difference in potential zero. Amount of work zero. Third point, equipotential surfaces are always perpendicular to the filled lines. ये हम लोगों ने देखा. फोर्थ, equipotential surfaces are closer where electric field is stronger and farther apart where electric field is weaker. अब इसको समझते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता है कि क्लोजर होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है. सपोज एक चार्ज कंडक्टर आर्बिट्ररी शेप का है. इसके फील्ड पैटर्न को हम लोग ड्रॉ करें. ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये सारे फील्ड पैटर्न को रिप्रेजेंट करें. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. तो नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्लोजर होगा. तो ये क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब ये सरफेस क्लोजर है और इससे दूर जा रहे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या लिखा, फर्दर अपार्ट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर. इसका मतलब ये फर्दर अपार्ट इधर वीकर हो रहा है फील्ड, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके देखते हैं. एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है. फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड. ये फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया. एक ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल सेम है. सपोज इसको V1 से रिप्रेजेंट किया, V2 को V3 से. अब ये V1 फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो ये सपोज 70 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, ये 40 वोल्ट. इट मींस V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3. इसी तरह से आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग फील्ड पैटर्न ड्रॉ करें. आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए ये फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस.
ये हमने पहले ड्रॉ कर दिया, ऑलरेडी आप इस चीज को समझ रहे हैं। रेडियली इनवर्ट। अब यहां पर ये सपोज V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V2 को, V3 को, ये -70 वोल्ट, -60 वोल्ट, सपोज -40 वोल्ट। तो ऑब्वियसली V1 लेस देन V2 लेस देन V3। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल नियरर होगा वो स्ट्रॉन्गर, लार्जर, और इसके जब नियरर होगा तो पोटेंशियल लेसर होगा। अब यहां पे जो हम लोगों ने सरफेस ड्रॉ कर रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस को, एक आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड पैटर्न है, तो ये फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अलोंग हम एक यूनिट फैक्टर ड्रॉ कर ले और इधर एक डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट करें dn, जिधर फील्ड वैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में -dv/dn n cap, where n cap is a unit vector drawn perpendicular to the equipotential surface। तो इस कंडीशन में हम लोग E जब भी यूज करेंगे तो -dv/dr ले ले या dl ले ले, तो हम लोगों ने dl लिया जिस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल, जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसी तरह से सपोज डाइपोल का यूनिफॉर्म फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। एक ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर, सपोज V1, तो इस पर जो भी चार्ज का मूव होगा ये पोटेंशियल सपोज 40 वोल्ट। इसी तरह से ये सरफेस ले लिया V2, ये सरफेस ले लिया V3, तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म है। अब एक डाइपोल के लिए फील्ड पैटर्न देखें और उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें। तो एक पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, यहां से जब ये डाइपोल फॉर्म करेगा तो फील्ड पैटर्न लैटरली, जब दोनों पॉजिटिव होते तो लैटरली एक्सपैंड करते हैं और यहां लॉन्गिट्यूडली कॉन्ट्रैक्ट होता है। रेडियली इनवर्ड, इस सारे फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। अब ये जो रीजन है, ये रीजन स्ट्रॉन्गर है, तो इस रीजन की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर हो रहा है। ये रीजन भी स्ट्रॉन्गर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ जा रहा है। इधर भी स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो इस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्गर। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इक्वल है, तो ऑब्वियसली यदि हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां न्यूट्रल पॉइंट होता है तो उस कंडीशन में यहां पर पोटेंशियल हमारा
0 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ऑब्वियसली यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालेंगे तो पोटेंशियल हमारा 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है अभी सीखा। अब इससे रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम कैसे आता है इसको समझते हैं। क्वेश्चन 1, इस तरह से फील्ड पैटर्न दे रखा है। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये 60 डिग्री। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द फील्ड पैटर्न्स। फील्ड का पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलरेडी ड्रॉ है, अब इसका फील्ड पैटर्न हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल के एक्सप्रेशन जाने, तो यहां पर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, 20 दे रखा है। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल लेंगे तो डीवी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो हमारा 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो डीवी हमारा 5 वोल्ट है। अब डिस्टेंस हमारा 1 है, तो डीवी बाई डी आर 5/1 मीन्स डीवी इज इक्वल टू 5, और अलोंग दिस पाथ इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डीवी बाई डी एक्स 5dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो v इज इक्वल टू 5x। तो ये पहला हम लोगों ने इसका पोटेंशियल निकाला, इसलिए इसको v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इक्वेशन 1। अब यहां पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से देखें, x का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल 0 हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम 0, तो v1 इज इक्वल टू 5x, इक्वेशन 2। अब यहां पर यदि स्लोप हम ड्रॉ करें जो tan 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज y/x। तो ये y इज इक्वल टू √3x। इससे x का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो y/√3, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो इस कंडीशन में ये v2 हो जाएगा 5xy/√3। Adding equation 2 and 3, तो total potential becomes v1 plus v2 5x plus 5y/√3, then 5x plus y/√3। ये हम लोगों को पोटेंशियल मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस माइनस dv/dx। तो ये मैं प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता तो सिर्फ x पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। y कांस्टेंट, तो ये सिंपली आपको -5 देगा। सिमिलरली ey सिर्फ y का डिफरेंशिएशन, तो -dv/dy। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, तो 5/√3 बचा, तो -5/√3। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं -5i कैप -5/√3j। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कंपेयर करें y = mx + c से, तो ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से हम लोगों ने फील्ड पैटर्न को भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री।
क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना है। हम लोगों ने अभी जस्ट एक रिलेशन पढ़ा, ई का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हम लोगों ने यूज किया वेक्टर फॉर्म में, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dn कैप। तो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या इसको हम लोग अलग से ड्रॉ करके आपको शो करें। ये एंगल 60 डिग्री, ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। अब ये हमको dn चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मल हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये dn चाहिए। ये ऑलरेडी हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑब्वियसली dn बिकम्स 10 और ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर, तो ये निकाल लेते हैं 30 डिग्री, इससे इजी हो जाएगा। तो ये 10 साइन 30 डिग्री हो गया। 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये 30 डिग्री हो गए, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ऑब्वियसली बेस हम निकाल लेंगे, ये यहां पर 10 सेंटीमीटर दे रखा, ऑब्वियसली 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये 10 साइन 60 डिग्री, तो 10 साइन 60 डिग्री √3/2, इट इज 5√3। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाले, ये आपका 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालेंगे, तो डिफरेंस 10 और dr 5√3 वोल्ट पर मीटर। अब डायरेक्शन की बात, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस है, इससे ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये 60 डिग्री यहां से ये 90 डिग्री बनाया और ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये 150 डिग्री हो जाएगा। इसलिए डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सीख लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब कुछ छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फील्ड पैटर्न, यह एक चार्ज है, एक पॉइंट ए, इस चार्ज का मूवमेंट ए टू बी हुआ, ए टू सी, ए टू डी, A to B, A to C and A to D। क्वेश्चन कहता फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऑब्वियसली जब चार्ज का मूव होगा तो ये जो सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट मींस पोटेंशियल एट ए, बी, सी एंड डी, सबको पोटेंशियल सेम। तो अमाउंट ऑफ वर्क, यदि आप ए टू बी मूव करते हैं तो क्यू फाइनल माइनस इनिशियल 0। सिमिलरली ए टू सी, क्यू वीसी माइनस वीए, अमाउंट ऑफ वर्क 0। सिमिलरली फ्रॉम ए टू डी 0। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सरफेस के लिए भी देखा।
अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 4, एक चार्ज को मूव करा रहे फ्रॉम, यहां पर ए पॉइंट फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू सी, दो पाथ है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी. Then find the amount of work from A to B and from A to C, and find the relationship between amount of work. Obviously it is an equipotential surface, so potential at B, potential at C equal. Amount of work from A to B, इसको W1 assume कर लिया, तो चार्ज VB minus VA. Amount of work from A to C, W2 से रिप्रेजेंट किया, तो VC minus VA. पोटेंशियल B और C सेम है, तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ वर्क W1 इज इक्वल टू W2, तो दोनों में अमाउंट ऑफ वर्क सेम हुआ. तो हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जाना, इस रिलेटेड प्रॉब्लम भी किया. Thank you and goodbye.